नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ, मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई हुई है। सटिका पे वीडियो बनाए, एक मैडम है, उनका रिक्वेस्ट आया हुआ है कि सटिका पे वीडियो बनाएं और इसमें मिलेट डाइट प्रोटोकॉल कैसे है वो भी बताएं। तो आज इस पे डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे पॉजिटिव थिंकिंग पे, उसका क्या महत्व है बेहतर स्वास्थ्य को रखने में, तथा मेडिटेशन का क्या महत्व है स्वास्थ्य को बेहतर रखने में, मेडिटेशन कितना मदद करता है। तो इन तीन चीज़ों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव थिंकिंग पे। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग का बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसे कि मान लो आपको गुस्सा आ गया, तो आपको पता है गुस्से में क्या होता है, बहुत सारे सेल जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं हमारे, ठीक है। अगर आप गुस्से में खाना खाएंगे तो आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। लेकिन आप खुशी खुशी ये सारी चीज़ें करेंगे तो सब कुछ पॉजिटिव होगा। ये शरीर जो है पूरा का पूरा हमारा यहीं से चलता है, यहीं से नियंत्रित होता है। तो इस प्रकार से जो कुछ यहाँ पे होगा वो हमारी पूरी बॉडी में भी होगा। तो इसलिए आपको जो है अपनी सोच जो है वो हमेशा सकारात्मक रखना है। आपको करना क्या है, देखें, आपको करना ये है कि आपको ये सोचना है पूरा दिन कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई डिजीज़ नहीं है। और एक्चुअल में ऐसा होता है, हमारे शरीर में कोई डिजीज़ असल में होती ही नहीं है। डिजीज़ तो असल में शरीर में जमी हुई गंदगी है, इसके अलावा और कोई बीमारी नहीं। आप अपने दिमाग से पूरी तरह से निकाल दें कि कोई जो है डिजीज़ होती भी है, होती ही नहीं है। बीमारी सिर्फ़ और सिर्फ शरीर में जमी हुई गंदगी है। आप जैसे ही उसको बाहर कर देंगे और अपने दिमाग से ये भी बाहर कर देंगे कि मुझे फला फला बीमारी है, आप डे बाय डे आपकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होती चली जाएगी। लेकिन मान लो आप खाना बड़े बेहतर खा रहे हैं, लेकिन आप सोचे जा रहे हैं कि नहीं मुझे तो वो बीमारी है, मेरे को तो शरीर में वो बीमारी है। रोज़ रोज़ सोचेंगे तो कहीं ना कहीं आप उसी दिशा में प्रोग्रेस करेंगे, उसी बीमारी की दिशा में प्रोग्रेस करेंगे, ये आप जान लें। एक मैडम का मेरे पास फ़ोन आया, तो वो मतलब बहुत कुछ कह रहे थे, काफ़ी सारी प्रॉब्लम थी। तो कहते मैं सोच रही कहीं मेरे को कैंसर तो नहीं हो गया। मैं क्या कमाल है, आप खुद ही कैंसर बनाई जा रहे हो। अरे होगा तो भी ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। कैंसर अगर होगा भी, इनकेस देखिए कैंसर सेल तो हम सब के शरीर में मौजूद है, मेरे में है, आपके में, हर किसी में मौजूद है। ये आप भूल जाएं कि कैंसर सेल किसी किसी में ही होता है, सबके अंदर मौजूद है। वो बस एक्टिवेट होने की देरी है, ठीक है। अगर आप गलत करेंगे शरीर के साथ तो वो एक्टिवेट भी हो जाएगा। तो होगा भी तो ठीक हो जाएगा। आप अपने भोजन को सही रखें और अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। आप क्यों सोच रहे हैं कि मुझे कैंसर है या ये है वो है, ठीक है ना। होगा तो भी ठीक हो जाएगा। शरीर, ईश्वर ने इस शरीर को इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ कि ये खुद ठीक कर सके। लेकिन ठीक क्यों नहीं हो सकता? आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप जो है इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें डालना शुरू कर देते हैं जो कि एक एक्सपर्ट जैसे होता है ना कि उसके काम में टांग अड़ाने वाली बात, वो चीज़ें आप करते हैं। खाना गलत डालते हैं, फिर दवाइयाँ डालते रहते हैं, अननेसेसरी दवाइयाँ डाले जा रहे। दवाइयों का काम क्या है? टांग अड़ाना, और कुछ नहीं है। आपको दवाइयाँ ठीक कर देती हैं, आपको लग रहा है। तो इस प्रकार से जो है अपनी जो थिंकिंग है उसको आपको पॉजिटिव रखना है। ये तो रही पॉजिटिव थिंकिंग की बात, ठीक है। बहुत कुछ हो जाएगा आगे से आगे। जो आप जैसे जैसे पॉजिटिव थिंकिंग रखते जाएंगे, खाना बेहतर डालते जाएंगे, आपका स्वास्थ्य ठीक होता चला जाएगा। लेकिन आप लेके बैठे रहेंगे कि मुझे तो ये बीमारी वो बीमारी। अब कल ही हमारे साथ एक जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो रेगुलर कॉल करते हैं। अब वो कह रहे मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है, कहीं मेरे लीवर में प्रॉब्लम नहीं है। अजीब हो गई बात। अरे भूख लगना तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ये तो प्राकृतिक चीज़ है भाई। भूख तो लगेगा ही शरीर में, ये तो अच्छी बात है। अब कह रहे मुझे भूख ज़्यादा लगती है तो मेरा लीवर ही ख़राब है। देखिए इस तरह से आप अपने मन से ही बीमारी ना जो बना लें, ठीक है। भूख लगना एक
नेचुरल चीज़ है, भूख तो लगेगा ही शरीर में। तो इस प्रकार से हम खुद ही सोचने लगते हैं कि मुझे वो बीमारी है, मुझे फला बीमारी तो नहीं है। ठीक, इस तरह से अब जब आप प्रकृति से जुड़ गए हैं तो सब कुछ दिमाग से बाहर निकाल दें। ठीक है, प्राकृतिक भोजन करें, प्रकृति से जुड़ जाएं और बीमारियां सारी निकाल के रख दें। बीमारी सिर्फ गंदगी होती है, शरीर में जमी हुई गंदगी, और वो आप ऑलरेडी खाने पीने से प्रकृति से जुड़ के निकाल रहे हैं। ठीक है, निकल रही है बॉडी से। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मेडिटेशन की। देखें, मेडिटेशन बहुत ही बढ़िया चीज़ है, ये भी उसी दिशा में आपको ले जाएगा, पॉजिटिव थिंकिंग में ही ले जाएगा। ठीक है, जितनी भी नकारात्मक चीज़ें हैं सारी बॉडी से निकाल देती हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, मैं डेली मेडिटेशन करता हूँ। अभी मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी मैं योगा करूँगा यहीं पे वीडियो बनाने के बाद, और फिर 20 मिनट का मेडिटेशन मेरा फिक्स है। फिर शाम को मैं ऑफिस से 7 बजे आऊँगा, 7 बजे के बाद मैं तुरंत नहाता हूँ। नहाने के बाद, अभी तो गर्मियाँ चल रही, चलो ठीक है, अभी सर्दियों में तो फिर नहीं नहाया जाता, तो उसके बाद जो है मैं 7 से 8 के बीच में मेरा 20 मिनट का मेडिटेशन फिक्स है। फिर उसके बाद मैं खाना पीना खाता हूँ या जो कुछ भी कर लूँ उसके बाद। ठीक है, तो इस तरह से 2 टाइम मेडिटेशन करता हूँ, इतना महत्व। अब होता क्या है, देखें मैं आपको समझा देता हूँ। मैं फीलिंग की बात करूँगा कि क्या क्या चीज़ें होती मुझे नहीं पता, जो मैं महसूस करता हूँ मेडिटेशन करने से पहले और मेडिटेशन करने से बाद। मेरे को ऐसे महसूस होता कि जैसे मेरी बॉडी से ना टॉक्सिन्स निकल गए हों। वास्तव में जब आप करेंगे ना, आपको भी ये महसूस होगी। मेडिटेशन करके जब आप उठेंगे तो ऐसे लगेगा कि आप पूरा महसूस कर पाएंगे 20 मिनट पहले जो आपका शरीर था, जैसे कि उसमें काफ़ी टॉक्सिन्स भरे हुए थे और वो सारे के सारे टॉक्सिन्स निकल गए। इतना हल्का महसूस करेंगे, इतना बढ़िया महसूस करेंगे, इतना खुश महसूस करेंगे आप मेडिटेशन करने के बाद। तो इस तरह से 20-20 मिनट का मेडिटेशन आप सुबह शाम आपको ज़रूर करना है। ठीक है, फल फ्रूट सब्जियां तो निकालती ही है उसको, जो है गंदगी को, ये मेडिटेशन भी निकालता है। कैसे निकालता है आपको पता है? जब हम फास्टिंग करते हैं तो क्या होता है, जब शरीर में कुछ नहीं डालते हैं तो हमारा शरीर जो है वो गंदगी जो पड़ी होती है ना, शरीर में गंदगी पड़ी होती है, उसी को तोड़ ताड़ के एनर्जी देने लगता है। तो फिर क्या हुआ, ये कैसे बॉडी डिटॉक्सीफाई हुई ना। जो गंदगी वाली चीज़ें हैं उसको तो शरीर खुद ही खा गया, बाहर नहीं निकाला उसने, खुद ही खा गया, हो गया डिटॉक्सीफाई। ठीक उसी प्रकार से मेडिटेशन भी जो है कुछ इसी प्रकार का काम करता है कि जो वेस्ट मटेरियल होते हैं या जो भी हमारे अंदर टॉक्सिन्स जमे हुए हैं, ठीक है, या नकारात्मक विचार है, उन सबको खा जाता है। तो ये 2 चीज़ें रही जी, आज हमने बात की पॉजिटिव थिंकिंग और मेडिटेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं जो रिक्वेस्ट आया हुआ है शटिका में। तो शटिका में देखें जी, हड्डियों से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है, आई थिंक नर्व से जुड़ी हुई, जो भी है। इसमें जो लीव्स जो रिकमेंड किया हुआ है, C4, C5, L4, L5 एंड शटिका, ये चारों मतलब इन सब का प्रोटोकॉल है ये। तो कड़ी लीव इसमें सबसे पहले नंबर पे जो कषाया बताया गया वो है कड़ी लीव। कड़ी लीव तो आपको पता ही है, आप सभी को कड़ी लीव। नाइट जैस्मिन लीव, ये भी आपको पता है, रात रानी बोला जाता है इसको। ग्वावा लीव्स, ये भी पता है आपको, ग्वावा मतलब कि अमरूद के पत्ते, ये भी बड़े आसानी से आपको मिल जाएगा। टैमरिन लीव यानी कि इमली के पत्ते, ये भी आसानी से मिल जाएंगे। 3 पत्ते तो ज़रूरी है, तो आपको ये 3 पत्ते कम से कम आपको अरेंज करने पड़ेंगे। एक पत्ता एक हफ्ते, फिर अगला पत्ता अगले हफ्ते, उसके अगले हफ्ते अगला पत्ता, उसी को रोटेट करना है। 3 मिनिमम, ज़्यादा मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। लास्ट एक है पोंगेमिया पिनाटा लीव्स, ठीक है। तो ये जो है पत्तियाँ रिकमेंड की गई है। तो कषाय कैसे बनाना है मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ। 200 ml पानी लेना है, उसको उबाल लें, उसमें फिर पत्तियाँ डाल दें, 5-7 पत्तियाँ 10 पत्तियाँ जो भी है उसमें तोड़ के उसमें डाल दें और उसको छान के पी लें, ठीक है। मन कहे तो पैनजागरी डालें, नहीं डालेंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा। अब मिलेट खाना कैसे है देखें। फोक्सटेल मिलेट 3 दिन रिकमेंड किया गया है, ब्राउन टॉप 3 दिन रिकमेंड किया गया है, लिटिल 1 दिन, कोडो 1 दिन
और बार्नयार्ड 1 दिन। ठीक है। इसमें एक चीज़ और इस प्रोटोकॉल में बताया गया है कि आपको शीशम लड्डू, शीशम, ठीक है, ये आप देख लेना जो भी मिलेट से प्रोटोकॉल जो चैनल्स हैं, जो मतलब कि मिलेट से रिलेटेड जो है मतलब चैनल्स, उन पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। आपको पता ही है ट्रस्टेड चैनल्स कौन से हैं, आप लोग बखूबी जानते ही, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। शीशम लड्डू 1 वीक में 1 खाना है, ये ऐसा रिकमेंड किया गया है इसमें। तो उम्मीद करता हूँ आज मैं काफ़ी कुछ इसमें आपको बता पाया पॉजिटिव थिंकिंग और मेडिटेशन के जरिए। साथ ही हमने आज मिलेट डाइट प्रोटोकॉल, सटिका C4, C5